डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं एक मोटिवेशनल कोटेशन आपको बोलना चाहूँगी कि एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि सफलता के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है आत्मविश्वास। अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सफलता को पाने में, या यूँ कहिए कि हम सफलता नहीं पा सकते। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए और सेल्फ डिपेंड भी रहिए, ठीक है, जिससे कि आपको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। चलिए आते हम अपने आज टेंस स्टार्ट कर दिया प्रॉपर वे में। तो पहला जो हमारा है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी को मैंने आज लिया है यहाँ पर और उसी को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं, देखिए सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, ठीक है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, और हिंदी में अगर हम इसका मतलब निकालें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, टेंस काल यानी वर्तमान अनिश्चित काल। अब मैंने इसमें हिंदी नहीं लिख रखी है, वो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है भी नहीं, बट आपको बता दे रही हूँ। और सामान्यतः ये यूज़ कहाँ होता है, रेगुलर बेसिस पर यूज़ होता है, यानी ऐसे काम जो रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं उनके लिए। डेली रूटीन, जो हमारा डेली रूटीन होता है, जैसे मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है। तो जो रेगुलर रूटीन होता है उसके लिए भी ये यूज़ होता है, डेली का रूटीन। यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरली जो सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल में सार्वभौमिक होता है, यानी कि जो हर जगह ही सत्य है, ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में सत्य है, सभी के लिए सत्य है, वही है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो सामान्यतः इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, और भी चीज़ों के लिए इसका यूज़ है जो कि मैं आपको अलग से बताऊंगी। यहाँ पर कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होता है, वो सब भी आपको बताया जाएगा। बट इस शुरुआत में हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या जिनके लिए जनरली यूज़ किया जाता है वो चीज़ें हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण जो वाक्य होते हैं उनके वो कैसे बनते हैं, पहले तो उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ एस या एस लगाना होता है, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, और सिंगुलर वर्ब हमें लगाने के लिए बनाने के लिए एस या एस उसमें लगाना होता है, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, अब लगाएंगे कहाँ कहाँ पर एस या एस, सॉरी ई एस कहाँ लगाएंगे, बाकी तो हर जगह हम एस लगाएंगे, बट ई एस कहाँ लगेगा ये आपको देखना है। ऐसी वर्ब, ठीक है, या ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में आपको सी एच, एस एच, एक्स, ओ, एस ये आपको देखने को मिले, उसके आगे आप ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है जो कि मैं आपको एक एक दिखाते चल रही हूँ कि इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। चलिए, पहला मैंने लिया है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपको सब बताया जा चुका है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको पहचानने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। सब्जेक्ट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कौन खेलता है, मैं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, कार्य कौन कर रहा है, मैं। आई, 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 ठीक है। वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू दैट आई, यू, वी, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे, उनकी वर्ब के साथ एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सबके साथ हम करेंगे। चलिए, आई, देन आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, खेलना, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, प्ले मीन्स खेलना। तो आई प्ले, we do not have to use s or es in this word. I play cricket. हो गया, बन गया हमारा। वह उपन्यास पढ़ता है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, ही। पढ़ता है यानी कि कोई मेल है और उसके लिए हम ही का यूज करते हैं, फीमेल के लिए शी का यूज करते हैं। वह उपन्यास पढ़ता है, ही।
और वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, रीड। रीड है ना, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए उसमें एस या यस ऐड करना होगा। ही रीड्स अ नॉवेल। नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास, ठीक है। चलिए, वह तुम्हें पीटता है, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, वह। वर्ब क्या है, पीटना। एंड देन आपका ऑब्जेक्ट किसे, यू। ही बीट्स यू, वह तुम्हें पीटता है। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, कौन, मैं। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई वर्ब क्या है, पढ़ाना, ठीक है। तो पढ़ाना, टीच। आई टीच यू इंग्लिश। कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसको जब भी लिखेंगे हम तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। कुछ भी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। बारिश होती है, इट रेन्स। बारिश, मौसम, इन सब के लिए हम इट का यूज करते हैं। हम गाना गाते हैं, ठीक है। हम गाना गाते हैं। हम, वी, प्लूरल है। वी सिंग अ सॉन्ग। वी सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाते हैं। अरे इसमें तो कोई आया ही नहीं जिसमें ई एस लगना हो। कोई नहीं, हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, मतलब कि अगर मैं लिखूं, वह मुझे पढ़ाता, सॉरी गाइस ये मेरी राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसको लिखने में। वह मुझे पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। पढ़ाना, टीच। टीच, यू कैन सी हियर टीच, सी एच। सी एच जब भी आएगा, सी एच, तो हम उसके साथ ई एस ऐड करेंगे उसकी वर्ब के साथ, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, कितनी आसानी से देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस बन पा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइएगा अपनी बुक उठाकर, उसमें जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे सारे के सारे कर डालिएगा। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ like and share my video and subscribe my channel. Thank you.